नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। टॉपिक वाइज हिमाचल प्रदेश में आज का जो टॉपिक है उसमें हम हिमाचल प्रदेश रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। और हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट सीरीज़ को देखिए और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश रिवर सिस्टम पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर डज द ब्यास रिवर एंटर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी कहाँ प्रवेश करती है? मिर्थल, संदोल, बजौरा, चौंतड़ा। ठीक है, तो आंसर आता है बी, संदोल में प्रवेश करती हैं। इन विच प्लेस द रिवर तीर्थन फाउंड इन द ब्यास रिवर? ठीक है, किस स्थान पर तीर्थ नदी ब्यास नदी में मिलती है? लारजी, शमशी, औट, बुंतर। ठीक है, तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट रिवर है, लारजी के समय किससे मिल जाती हैं? ठीक है, ब्यास नदी से मिलती हैं तीर्थ नदी। एट विच प्लेस डज द रिवर रावी लीव द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से रावी नदी किस स्थान पर निकलती है, सॉरी किस स्थान पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लीव कर जाती है, छोड़ देती है? साहो, साल, ठीक है, छतराड़ी या फिर खैरी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये आंसर आता है डी, खेड़ी। तीर्थन एंड बाथर वाटर स्ट्रीम आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तीर्थन और भातर जलधाराएं किस नदी की सहायक नदियां? सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना। ठीक है, तो ये कुल्लू में बहने वाली नदियां हैं, तो ब्यास की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना रिवर निम्नलिखित में कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? टॉन्स, पॉवर, जलाल या फिर रोपा? ठीक है, तो रोपा ये किन्नौर नदी, किन्नौर में बहती है, सतलुज की सहायक है। ठीक है, यमुना की सहायक नहीं है। इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर डज द ब्यास रिवर एंटर? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी कहाँ प्रवेश करती है? बजौरा, संदोल, पंडो या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जिस जगह पर एंटर करती हैं उस जगह का नाम है बजौरा। कशांग एंड केरांग बॉडीज आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कशांग और केरांग जल निकाय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा में है, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एट विच प्लेस डज चंद्रभागा लीव द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंद्रभागा या चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से किस स्थान पर, किस स्थान को छोड़कर निकलती हैं? आप क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में देखें। ठीक है, हिंदी में कई प्रकार से इसमें मिस्टेक रहती हैं। ठीक है, हमेशा इंग्लिश वाला ही सही होता है। ऑप्शन है साहो, सिउल, साल या फिर संसारी नाला। तो जगह आती है संसारी नाला से, ठीक है, छोड़ देती हैं चिनाब नदी और जे&के में चली जाती हैं। What is the population habitation on the bank of Jalal River of in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सिरोंज जलाल नदी के तट पर कौन सा निवास स्थान है? पाउंटा, भागथन, त्यूनी या फिर मीनस? ठीक है, तो आपको ये भागथन जगह देखने को मिलेगी जलाल नदी पर सिरमौर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर? निम्नलिखित कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? मनालसू, कब्जियान, बरेड़ा, बाथर? तो कब्जिया नदी स्पीति में बहती है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्पीति की। विच रिवर डिवाइड ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? स्वान, मान, ब्यास, गुम्मा? तो स्वान सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ऊना की, ऊना को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। चिड़गांव इन विलेज, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट वाज फ्लडेड इन विच रिवर 1997? शिमला जिले के चिड़गांव गांव में 1997 में किस नदी में बाढ़ से प्रभावित हुआ था? पब्बर, बास्पा, आंध्रा, नोगली? तो ये आंध्रा खड़ती, ठीक है, जिसने लगभग, ठीक है, बहुत से लगभग 10 से 15 हजार लोगों को प्रभावित किया था। धानवी क्रिएटर या खड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? धानवी क्रिएटर खड़ी किस नदी पर स्थित है? ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना? ठीक है, तो धानवी आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी, सतलुज नदी पर है या सतलुज की सहायक है धानवी जल विद्युत परियोजना, धानवी खड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रिज ऑन स्वानखड? स्वानखड पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? राख, संतौन, जालदा या देहरा गोपीपुर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उन्ना में आपको ये जालदा ब्रिज देखने को मिलेगा स्वान नदी पर। बुदिल एंड बलजेड़ी आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बुदिल और बलजेड़ी किस नदी की सहायक नदी है? रावी, यमुना, ब्यास, चिनाब? ठीक है, तो ये
चंबा में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है, रावी नदी की सहायक हैं। इन विच ईयर वाज द, ठीक है, ज्यूरी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर सतलुज। सतलुज नदी पर ज्यूरी नदी का निर्माण कब हुआ था? 1889, 1913, 1903 या 1888, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो 1889 में, ठीक है, ज्यूरी ब्रिज का निर्माण किया गया था सतलुज नदी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर? निम्नलिखित में कौन सी रावी नदी की सहायक नहीं है? चतरांजी, पडर, बलजेड़ी, ठीक है, या फिर पदर। ये दो बार ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो पदर ही है जो, ठीक है, तो ये दो बार ऑप्शन में मिस राइट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस ऑन द रिवर रावी? निम्नलिखित में कौन सा पुल रावी नदी पर स्थित है? खड़ामुख, चक्की, सतौन, तत्तापानी, ठीक है, तो आंसर खड़ामुख आता है। खड़ामुख ब्रिज आपको चंबा में रावी नदी पर देखने को मिलता है। When did the construction work of Bhakra Dam started? भाखड़ा बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1946, 1947 या 1941, ठीक है, तो 1948 में, ठीक है, भाखड़ा डैम का निर्माण शुरू हुआ था। Which of the following is not the following is on the सतलुज रिवर? निम्नलिखित कौन सा सतलुज नदी पर है? चकी, रानी, खड़ामुख, सलापड़। ये सभी इंपॉर्टेंट पुल के नाम आ चुके हैं, ठीक है, तो सतलुज नदी पर आपको सलापड़ पुल देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज ऑन द ब्यास रिवर? निम्नलिखित कौन सा पुल ब्यास नदी पर है? वांगटू, लुहड़ी, जालदा या फिर पंडो, ठीक है, तो मंडी में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडो डैम भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। द बाणगंगा रिवर फ्लो इन विच माउंटेन रेंज? बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? सिकंदरधार, चूड़धार, धौलधार या कोटधार, ठीक है, तो बाणगंगा कांगड़ा की इंपॉर्टेंट नदी है, धौलाधार रीजन में बहती है। विच रिवर सेपरेट सिरमौर फ्रॉम जौनसार? कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? टॉन्स, गिरी, जलाल, बट, टोट, ठीक है, टॉन्स नदी ये किसको अलग करती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र से सिरमौर को अलग करती है। मलाथखड, गार्निखड एंड ह्यूमखड आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ बिज रिवर? मलाथखड, गार्निखड और ह्यूमखड किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्यास, गिरी, स्वान, पब्बर। तो ये नदियां कहां पर बहती हैं? ये उन्ना में बहती हैं। स्वान नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। विच लेक इज द मेन रिवर ऑफ भागा रिवर? भागा नदी की मुख्य झील कौन सी है जहां से भागा नदी का उद्गम होता है? चंद्रताल, सूरजताल, कालेसर या नाकव, ठीक है, तो सूरजताल लाहौल स्पीति से ओरिजिन होता है भागा नदी का। विच रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? निम्नलिखित में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? जलाल, आंध्रा, असनी, बासपा, ठीक है, तो बासपा ये किन्नौर में बहती है, ठीक है, तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक रहा ये। हाँ, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी। अगला है सतौन पुल किस नदी पर है? सतौन ब्रिज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? यमुना, पब्बर, बाटा या फिर गिरी, ठीक है, तो सतौन ब्रिज आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गिरी नदी पर देखने को मिलेगा, सिरमौर क्षेत्र में। फोजल, सरवरी एंड हंसा स्ट्रीम आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? फोजल, सरवरी, हंसा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्यास, रावी, गिरी, यमुना। तो ये कुल्लू और मंडी की इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट आता है विच रिवर सेपरेट द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टू इक्वल पार्ट? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? बट, आंध्रा, गिरी, पब्बर, तो ट्रांसगिरी और सिसगिरी क्षेत्र को बनाती है गिरी नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर? निम्न कौन सी जलधारा स्पीति की सहायक है? टेगपो, पटसरी, पिन, फोजल, तो तेगपो नदी, तेगपो और कब्जान इंपॉर्टेंट स्पीति की लाहौल स्पीति में ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। विच ऑफ द रिवर्स एचपी कॉल्ड द रिवर ऑफ सैडनेस? किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? उहल, बनेर, ब्यास, स्वान, तो स्वान नदी को, ठीक है, रिवर ऑफ सौरो के नाम से जाना जाता है, उन्ना की प्रसिद्ध नदी है। ब्यास रिवर एट विच प्लेस पास धौलधार माउंटेन रेंज कट? ब्यास नदी धौलधार पर्वत को किस स्थान पर काटती है? रामपुर में, लारजी में, कांगला में या कसौल में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लारजी इंपॉर्टेंट आंसर आएगा हमारा, ठीक है, लारजी में ये किसको धौलधार को काटती है। गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर बेसिन? जल, ठीक, गज जल विद्युत परियोजना किस नदी के बेसिन पर स्थित है? रावी, सतलुज, ब्यास, गिरी, तो गज आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कांगड़ा की इंपॉर्टेंट नदी है ब्यास।
विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्यास डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, ब्यास नदी निम्नलिखित में किस जिले से नहीं बहती है? कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा। ठीक है, तो ब्यास नदी कहाँ से नहीं बहती है? बिलासपुर में नहीं बहती है, बिलासपुर में सतलुज बहती है। रामपुर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, रामपुर किस नदी के तट पर है? सतलुज, रावी, ब्यास, गंगा। तो रामपुर शिमला में आता है, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। द साइट नेम लिप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, लिप्पा नामक स्थान किस नदी पर है? बांसपा, रिस्पा, तेंती या भाबा नदी। तो तेंती नदी आता है, ठीक है, किन्नौर में। ठीक है, उस नदी के बैंक पर है लिप्पा गांव बसा हुआ। वेर इज द संगम आर साइट ऑफ सतलुज एंड बांसपा रिवर, सतलुज और बांसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? करछम, सरान, सांगला, किन्नौर। तो करछम में ये दोनों नदियां मिलती हैं, ठीक है, करछम वांगतू परियोजना भी आपने सुना होगा। वेल नोन स्वान खड फ्लो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रसिद्ध स्वान खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? ऊना, मंडी, सोलन, कांगड़ा। तो इससे पहले भी ये प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। द रिवर ऑफ सौरो, स्वान नदी, ठीक है, फ्लो इन ऊना। पोंग डैम इन विच स्टेट, पोंग बांध किस राज्य में? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, महाराजा रंजीत सागर के नाम से पोंग बांध कांगड़ा में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द मेजर रिवर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियों को बनाती है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो ब्यास नदी कुल्लू से लेकर कांगड़ा तक बहती है, तो ठीक है, इस घाटी का निर्माण करती है। विच ऑफ दीज रिवर डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश, मतलब कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती? रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। तो झेलम जम्मू एंड कश्मीर की नदी है, हिमाचल प्रदेश में इसका फ्लो नहीं है। द सोर्स ऑफ द रिवर चिनाब इज, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? चंबा वैली, धौलधार, रोहतांग पास या बाराचा पास। तो बाराचा पास लाहौल स्पीति से चंद्रा और भागा चंद्रा नदी का उद्गम मेरली होता है। According to the popular Himachali myth, this place is located in the confluence two rivers where Rudra appeared. Which river are they? एक प्रसिद्ध हिमाचली किवंती के अनुसार यह स्थान दो नदियों के संगम पर है जहां रुद्र प्रकट हुए थे। ये नदियां कौन सी हैं? ठीक है, पार्वती और ब्यास है, चंद्रभागा एंड भागा है, ठीक है, स्पीति एंड भागा, या पार्वती और तांडी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। जहां पर रुद्र ने, ठीक है, क्या किया था? बिजली को प्रकट किया था। तो पार्वती और ब्यास का इंपॉर्टेंट संगम है, कुल्लू क्षेत्र में देखने को मिलता है। हु इज क्रेडिट विद ब्रिंगिंग शतुद्रु रिवर या सतलुज फ्रॉम मानसरोवर टू हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ, लोक मान्यता के अनुसार सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल लाने का श्रेय किस जाता है? परशुराम, बाणासुर, जमदग्नि या सहस्त्रबाहु। तो बाणासुर को यह श्रेय जाता है कि जिसने सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। व्हाट इज द वैदिक नाम ऑफ रावी रिवर, रावी का वैदिक नाम क्या है? परुशनी, चंद्रभागा, अर्जिकिया या फिर शतुद्रु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसका नाम देखने को मिलता है परुशनी। द ओरिजिन ऑफ द बुदिल स्ट्रीम इज फ्रॉम, बुदिल धारा का उद्गम कहाँ होता है? बड़ा बंगाल से, चंद्रधाला से, चंद्रताल से, मणिमहेश या फिर रेणुका से। तो मणिमहेश से बुदिल बुदिल नदी का उद्गम होता है, रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। Champapatan Bridge, the first bridge of its kind, हिमाचल प्रदेश built without columns, in situated on which river? चंपापटन पुल जो हिमाचल प्रदेश में बिना स्तंभों का पहला पुल है, किस नदी पर है? रावी, यमुना, ब्यास, सतलुज। तो ब्यास नदी पर यह पुल आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। Which of the following is not a tributary of ब्यास रिवर, निम्नलिखित कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? सुकेती, बाणगंगा, अली, गिरी। ठीक है, तो गिरी नदी सिरमौर में बहती है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। अली भी खड भी, ये भी अली खड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अली खड ये भी आपके सतलुज की सहायक है, सोलन क्षेत्र में बहती हैं, बिलासपुर में जाके ये सतलुज से मिलती हैं। बाण गंगा और सुकेती ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। गिरी रिवर कम्स आउट फ्रॉम विच पीक, गिरी नदी किस शिखर से निकलती है? ऊपर चोटी, सोलंग चोटी, हनुमान टिब्बा या शीला पीक। तो ये ऊपर चोटी, ठीक है, खड़ा पत्थर नामक स्थान शिमला में पड़ती है, वहां से ओरिजिन होता है गिरी नदी का। वेयर डज सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? शिपकी, शिलापू, काजा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, शिपकी किन्नौर में ये एंटर करने वाली रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी सत्य नहीं है? ठीक है, सतलुज क्रम फ्रॉम मानसरोवर लेक, सतलुज मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। ब्यास रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्यास कुंड नियर रोहतांग, ये भी ठीक है।
रावी कम्स आउट फ्रॉम बड़ा बंगाल इन कांगड़ा, ये भी ठीक है। यमुना पासिस फ्रॉम पू, यमुना पू किन्नौर से गुजरती हैं, तो डी हमारा आंसर आएगा, ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट। बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर, बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है। तो अर्जिकिया और बिपाशा ये दोनों ही नाम ब्यास नदी के देखने को मिलते हैं। डोडरा क्वार सिचुएटेड इन विच रिवर ऑफ वैली, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में है? ब्यास, टॉन्स, यमुना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डोडरा क्वार टॉन्स होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है, टॉन्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको रुपिन कहा जाता है, ठीक है, रुपिन के बैंक पर बसा हुआ है डोडरा क्वार, आगे जाकर वो टॉन्स नदी का ही पार्ट बनती है। व्हाट वाज द वैदिक नाम ऑफ ब्यास रिवर, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? परुशनी है, शतुद्री, अर्जिकिया है, कालिंदी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, ब्यास के क्या नाम है? अर्जिकिया एंड बिपाशा है। चंबा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ विच रिवर, चंबा किस नदी के दाएं किनारे है? ब्यास, सतलुज, रावी, चंद्रभागा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, रावी नदी के किनारे साहिल बर्मन ने चंबा स्टेट की स्थापना करी थी। विच इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? अर्जिकी, अक्सनी, कालिंदी, परुशनी। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, कालिंदी के नाम से यमुना को जाना जाता है वैदिक युग में। पोंटा साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है? यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी। तो यमुना नदी सिरमौर में बहती है, उसी नदी के किनारे पोंटा साहिब गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। वेयर डज द रिवर रावी ओरिजिनेट, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बालच्चा, बड़ा बंगाल, मणिकरण या फिर बड़ा शिगड़ी, ठीक है। तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा से होता है, बड़ा बंगाल नामक स्थान से। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी। तो सबसे लंबी नदी सतलुज है, उसके बाद ब्यास नदी है, उसके बाद आपकी रावी, फिर चिनाब आती हैं। तो आंसर ए आता है। बिच खड फ्लो थ्रू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा जिले से होकर कौन सी खड बहती है? पार्वती, चंद्रा, गिरिगंगा, बाणगंगा। तो बाणगंगा इंपॉर्टेंट कांगड़ा की नदी है, ठीक है। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरवरी है, बिपाशा, शतुद्री है, सज्जू है। तो शतुद्री के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश में हैं। आंसर बी होगा, क्योंकि सतलुज का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से बाहर होता है। विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ब्यास नदी निम्नलिखित से किस जिले से संबंधित नहीं है? उन्ना, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो उन्ना से ब्यास नदी नहीं बहती है। बाणगंगा इज ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो बाणगंगा कांगड़ा में बहती है, ब्यास नदी भी कांगड़ा में ही बहती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ द रावी रिवर, रावी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? ठीक है, बड़ा शिगड़ी, बड़ा बंगाल, रोहतांग या दूधोन, ठीक है। तो रावी रावी, ठीक है, रावी नदी का बड़ा बंगाल, ठीक है, जो कि कांगड़ा का इंपॉर्टेंट प्लेस है। टॉन्स नदी ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज, यमुना, रावी, ब्यास। तो टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है, सिरमौर क्षेत्र में बहती है। डैश वाज द वैदिक नेम ऑफ अर्जिकिया, अर्जिकिया, ठीक है, किस नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था? रावी, सतलुज, यमुना, ब्यास। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ब्यास के दो नाम है, बिपाशा और अर्जिकिया। द सिसु स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर, सिसु नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, ठीक है। तो सिसु क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति में बहने वाली एक ही नदी है यहाँ पर, चिनाब। इन विच रिवर वैली डोडरा क्वार लोकेटेड, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? पब्बर है, यमुना, टॉन्स, गिरी। तो अभी अभी डिस्कस किया था हमने, टॉन्स नदी में, टॉन्स नदी घाटी में बसा हुआ है डोडरा क्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर ऑफ ब्यास बेसिन, निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्यास बेसिन की है? चंद्रा, मानखड, सुइलखड, रावी। तो मानखड ये ब्यास नदी की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। द ओरिजिन ऑफ ब्यास इज, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? रोहतांग, ब्यासकुंड, गंगोत्री, ब्यास, ब्यास ग्लेशियर। तो ब्यासकुंड मनाली में स्थित है, वहीं पर ओरिजिन होता है ब्यास नदी का, ठीक है। विच रिवर स्टार्ट फ्रॉम मानसरोवर इन तिब्बत एंड एंटर इंडिया थ्रू शिपकी ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और किन्नौर जिले के शिपकी से भारत में प्रवेश करती है? ब्यास, यमुना, सतलुज, रावी। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, सतलुज नदी वो नदी है।
हाउ मैनी मेन रिवर फ्लो इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदियां बहती हैं? 4, 6, 5, 3। तो 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियां हैं। व्हाट इज द वैदिक नाम ऑफ चिनाब चिनाब रिवर? चिनाब रिवर वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया, अक्सनी, परुशनी। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अर्जिकिया और बिपाशा इज द नेम ऑफ ब्यास रिवर। बाखरा डैम इन ऑन विच रिवर? बाखरा नदी किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना। तो बाखरा डैम सतलुज नदी पर है। ठीक है, बाखरा बिलासपुर और पंजाब के बीच में। ठीक है, तो आज के 75 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 75 क्वेश्चन रिवर सिस्टम पर हम पार्ट 2 में जरूर देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। और सभी जितनी भी हमने अभी तक एमसीक्यूज करें प्रॉपर तरीके से देखिए, आपके सभी प्रकार के एग्जामिनेशन इसमें कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।